अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडर हैं या फिर आप अपना ट्रेडिंग करियर स्टार्ट करना चाहते हैं तो मैं आपको एक चीज की गारंटी दे सकता हूं कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपका एक्साइटमेंट लेवल बढ़ जाएगा और आप डिमांड करोगे कि पार्ट 2 लाइए, जिससे हम और स्ट्रेटजी सीख पाएं और यूज करके हम और ज्यादा प्रॉफिट बना सके अपने ट्रेडिंग करियर में। तो मैं आपको इस वीडियो में 3 ऐसी स्ट्रेटजी बताऊंगा जिसका यूज करके आप 1 मंथ में अपने कैपिटल को 2 गुना कर सकते हो। और स्ट्रेटजी बिल्कुल इजी वे में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा जिससे आपको अपने चार्ट पे अप्लाई करने में बहुत ही आसानी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात करते हैं सेकंड स्ट्रेटजी के बारे में। मेरे बहुत सारे भाइयों को कमेंट आता है कि सर आप टेलीग्राम पे बताइए हमें कहाँ पे बाई करना है और कहाँ पे सेल करना है। तो मैं आपको टेलीग्राम पे बताऊं या फिर आप लोग बहुत सारे लोगों से टिप्स लेते हैं, ये चीज़ बहुत ज़्यादा गलत हो जाता है। अगर मैं आपको कहूं कि आपका खुद चार्ट या फिर आपका खुद इंडिकेटर अगर आपको बताए कि कहाँ पे बाई करना है और कहाँ पे सेल करना है तो आपके लिए कितना ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब जो हमारा सेकंड स्ट्रेटजी है वो इसी चीज़ पे बेस्ड है कि जो हम इंडिकेटर यूज़ करेंगे वो हमें बताएगा कि कहाँ पे हमें बाई करना चाहिए और कहाँ पे हमें सेल करना चाहिए। तो ये देखिए, ये जो इंडिकेटर है अगर आप यहाँ पे नोटिस करेंगे पर इसमें भी हमें बहुत सारी स्ट्रेटजी का यूज़ करना पड़ेगा। हमें किस किस रेशो में हमें ट्रेड लेना है, कितने मिनट का कैंडल फ्रेम लगाना है और कितना देर वेट करना है और हमारा स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है और टारगेट कहाँ लगाना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस सेकंड स्ट्रेटजी में एक्सप्लेन करूंगा। सो गाइस ये जो आप देख सकते हो यहाँ पे हमें सिंपली बाय और सेल का हमें इंडिकेटर मिल जाता है जो कि हमें बाय और सेल के लिए इंडिकेट करता है। बट इसमें हमारा स्टॉप लॉस भी हिट होता है और हमें टारगेट भी मिलता है। बट हम कहीं अगर ये इंडिकेटर का यूज़ करेंगे तो हम ओवरऑल प्रॉफिट में रहते हैं। अब मैं इंडिकेटर का सिंपली डायरेक्ट यूज़ नहीं करता हूँ, मैं प्राइस एक्शन सारी चीज़ें देख करके इस इंडिकेटर का यूज़ करता हूँ। बट अगर आप सिंपली भी यूज़ करेंगे तब भी आपका लॉस नहीं होगा, आप ओवरऑल प्रॉफिट में रहिएगा। महीने में 10 से 20% प्रॉफिट निकाल सकते हैं सिर्फ ये इंडिकेटर का यूज़ करके। तो चलिए मैं आपको अब एक्सप्लेन करता हूँ। अगर आप यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे हमें बाई का सिग्नल मिला है, आपको दिख रहा होगा, और यहाँ पे मार्केट ऊपर भी गया है। यहाँ पे जो हमें सेल का सिग्नल मिला है, यहाँ से देख सकते हैं कितना बड़ा हमें एक मूव मिला है। यहाँ पे जो हमें सेल का सिग्नल मिला है, यहाँ से हमारा हुआ है स्टॉप लॉस हिट। अगर यहाँ पे देखेंगे आप तो यहाँ पे भी हमें सेल का सिग्नल मिला है बट हमारा यहाँ पे हुआ है स्टॉप लॉस हिट। अब हमें कैसे, हमारा स्टॉप लॉस तो बहुत जगह पे हिट हो रहा है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हमें बाई का सिग्नल मिला था बट हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। यहाँ पे जो हमें सेल का सिग्नल मिला था हमें यहाँ पे टारगेट मिला है। अब आप कहोगे सर हम कैसे रहें ओवरऑल प्रॉफिट में, यहाँ पे तो लॉस भी हो रहा है प्रॉफिट भी हो रहा है। तो आपको सिंपली एक ही फार्मूला का यूज़ करना है, 1:3। अब हम एक चीज़ का यहाँ पे देख लेते हैं कि हम अगर 1:3 का फार्मूला का यूज़ करते हैं तो हम ओवरऑल प्रॉफिट बनाएंगे या फिर लॉस बनाएंगे। देखिए वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी तो आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा क्योंकि मैं आपको बिल्कुल बेसिक से लेकर के एडवांस तक एक्सप्लेन कर रहा हूँ। उसके हिसाब से अगर हम ट्रेड लेंगे तो हमारा क्या होगा। अब 1:3 का स्टॉप लॉस कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ। 20 पॉइंट का हमें स्टॉप लॉस लेना है और 60 पॉइंट का हमें टारगेट लेना है। अगर आप यहाँ पे अब देखोगे तो यहाँ पे सेल का सिग्नल मिल रहा है। अगर हम यहाँ पे 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस और फिर 60 पॉइंट का टारगेट लेते हैं तो हमें यहाँ पे क्या होता है, मैं आपको बैक टेस्ट करके बता रहा हूँ। आप चाहेंगे तो आप खुद भी बैक टेस्ट कर सकते हो। बहुत सारी जगहों पे 2-4 दिन कोई भी इंडिकेटर होता है उसका बैक टेस्ट करना चाहिए। यहाँ से अगर मान लीजिए हम 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेते हैं, ठीक है, और हम यहाँ पे 60 पॉइंट का टारगेट ले लेते हैं। देखिए मूव ज़्यादा भी मिलता है, ऐसा नहीं है कि बस आप 20-30 करिएगा बट ठीक है, 20-60 करिएगा बट ठीक है, आप 20-60 भी करेंगे तो आप ओवरऑल प्रॉफिट में रहेंगे। चलिए ठीक है, यहाँ पे कहीं ना कहीं जो इंडिकेटर यहाँ पे जो बताया है इसने, देखिए इसमें एरो मार्क इस टाइप पे कुछ बनता हुआ दिख रहा होगा, आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पे भी बन रहा है, यहाँ पे भी एरो बन रहा है। मतलब आप यहाँ पे सिंपली ट्रेड ले सकते हो। अब यहाँ पे जो हमारा टारगेट मिला है कितने का मिला है, हमारा यहाँ पे 60 पॉइंट का टारगेट मिला है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 60 पॉइंट का टारगेट मिला है। अभी हम बैक टेस्ट कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे हमारा 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस हिट हो गया है तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 20 पॉइंट का गया हमारा। अगर हम यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे सेल का सिग्नल मिला है और यहाँ पे भी हमारा 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस हिट हो गया है तो हम फिर से यहाँ पे लिख लेते हैं 20 पॉइंट फिर से गया। यहाँ पे भी हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ है, 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस हिट हो गया, डोंट वरी। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ है 20 पॉइंट का, फिर जा करके हमें एक मूव मिला था बट ठीक है, हम यहाँ पे फिर से 20 पॉइंट लिख लेते हैं। यहाँ पे हमारा क्या 60 पॉइंट का हमें टारगेट मिल गया है, यहाँ पे 60 पॉइंट लिख लेते हैं।
यहाँ पे भी अगर देखिएगा बाई का सिग्नल दिया तो हमें यहाँ पे भी 60 पॉइंट मिल गया है। यहाँ पे फिर से हम 60 पॉइंट लिख लेते हैं। ये देखिए मैं आपको बैक टेस्ट करके बता रहा हूँ लाइव चार्ट में। यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ है। ओके, तो हम यहाँ पे 20 पॉइंट लिख लेते हैं, मतलब ये जो हमारा लॉस है और ये हमारा प्रॉफिट है। ओके, यहाँ पे हमारा 60 पॉइंट का टारगेट मिला है। यहाँ पे हम 60 पॉइंट लिख लेते हैं। यहाँ पे भी हमें ओवरऑल 60 पॉइंट का टारगेट मिल गया है। तो जो हमने बैक टेस्ट किया, अब आप यहाँ पे खुद कैलकुलेट कर लीजिए हम ओवरऑल प्रॉफिट में रहे हैं या फिर ओवरऑल लॉस में रहे हैं। 60 पॉइंट का टारगेट लेना है, 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाना है। ये हमारी सेकंड स्ट्रेटजी है। अब हम देख लेते हैं हमारी सेकंड स्ट्रेटजी क्या है। MACD स्ट्रेटजी 12-26-9, ये इंडिकेटर का हम यूज़ करना है। सिंपली अपन को ट्रेडिंग व्यू पे जाना है। ट्रेडिंग व्यू पे इंडिकेटर के ऑप्शन में जाना है और यहाँ पे सर्च करना है MACD स्ट्रेटजी। ये आपको जो दिख रहा है ना, ये स्ट्रेटजी का यूज़ करना है आपको। जब ये आप ओपन करोगे तो नीचे कुछ यहाँ पे ब्रैकेट टाइप का आएगा, उसको आपको मिनिमाइज़ कर देना है, मतलब वहाँ से उसको हटा देना है और आपका जो बाई और सेल का सिग्नल है वो आपको यूज़ हो जाएगा। बस इसमें एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ये जो टाइम फ्रेम है इसमें 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ करना है। आप चाहोगे तो यहाँ पे 20:80 का भी आप टारगेट ले सकते हो, मतलब 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस और 80 पॉइंट का टारगेट। बट यहाँ पे हमारा जो आधा क्वांटिटी होगा हम 60 पॉइंट पे बुक कर लेना है और जो आधा क्वांटिटी बचेगा उसको आप 80 पॉइंट पे बुक करिए। ये भी फार्मूला अच्छा होता है। इसके ऊपर भी मैं आपको एक वीडियो बताऊंगा कि 20:60 और 80 क्या होता है। इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बना दूंगा। तो आप अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। और अगर आप चाहते हैं मुझसे टेलीग्राम पर जुड़ना तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, वहाँ से जाकर के आप टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं और जो भी बातें होगी आप मुझसे डिस्कस करके आप मुझसे बातें कर सकते हैं। तो गाइज हमारा जो थर्ड इंडिकेटर रहने वाला है वो सबसे ज़्यादा बेस्ट इंडिकेटर है, वो मेरा फेवरेट है, बट वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। बड़े बड़े ट्रेडर्स जितने भी हैं उस इंडिकेटर का यूज़ करते हैं, सभी लोग यूज़ करते हैं उस इंडिकेटर का। अगर आप चाहेंगे या फिर आपने नाम भी सुना होगा उस इंडिकेटर का, 15 मूविंग एवरेज का इंडिकेटर। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो आप मेरे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप चाहते हैं मुझसे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ना तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल दूंगा और मैं लाइक्स का एम करता हूं 100 लाइक। दोस्तों अगर आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को 100 लाइक तक पहुंचा दीजिए। बहुत ज़्यादा टारगेट नहीं है, बहुत छोटा सा टारगेट मैंने आप लोगों को दिया है और आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। जो दोस्त आपका लॉस में है उनको ये वीडियो शेयर करिए। इस वीडियो से उनको थोड़ा कुछ सीखने को मिलेगा जिससे उनका लॉस होगा कम। तो चलिए अब हम यहाँ पे इंडिकेटर का यूज़ करेंगे। आपको सिंपली देखिए हमने जो चार्ट यूज़ किया है वो एंजल वन में अपना चार्ट ओपन किया है। आप जो भी ब्रोकर यूज़ करते हैं, मैं आपको एक ब्रोकर सजेस्ट कर देता हूँ, कोटक न्यू जो ब्रोकर है वो ब्रोकरेज चार्ज बिल्कुल भी नहीं लेता है, तो आप वो ब्रोकर यूज़ कर सकते हैं। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, अब वहाँ से जाकर के डाउनलोड कर लीजिएगा। 200 या 300 रुपये स्टार्टिंग फीस लेते हैं, वो 1 साल के लिए आपका ब्रोकरेज चार्ज फ्री कर दिया जाता है। आप वहाँ पे बढ़िया छोटे छोटे स्कैल्प करके प्रॉफिट बना सकते हैं, ब्रोकरेज चार्ज आपको देने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये हमने एंजल वन में अपना चार्ट ओपन किया है। यहाँ पे हम सर्च करेंगे MA मूविंग एवरेज। जो हमारा इंडिकेटर होने वाला है वो होने वाला है मूविंग एवरेज। आप इंडिकेटर का यूज़ करिए। मूविंग एवरेज हमने सर्च किया है। अब यहाँ पे हम मूविंग एवरेज में थोड़ा सा कुछ चेंजेस करना पड़ेगा हमें। जैसे आपने ये मूविंग एवरेज का इंडिकेटर, यहाँ पे सेटिंग का एक आइकन बना हुआ दिखेगा, आपको सिंपली उस पर क्लिक करना है और ये जो लेंथ है, लेंथ को आपको कर देना है 50। ओके, बस थोड़ा सा आपको चेंजेस करना है और ये जो स्मूथ लेंथ है उसको कर देना है आपको 5। ये हमारा हो गया चेंजेस डन। हाँ, थोड़ा सा आप चेंजेस अगर करना चाहेंगे तो आप यहाँ पे स्टाइल में कुछ चेंजेस कर सकते हैं। जैसे इसका कलर हमने कर लिया यहाँ पे रेड, ताकि वो हमारा क्लियर हमें दिखाई दे। अब इसका इंडिकेटर का हम यूज़ कैसे करना है, आपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस का तो नाम सुना होगा। ये जो इंडिकेटर है ये हमारे लिए बेस्ट सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है। बस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है या फिर आपको ये चीज़ सीखना पड़ेगा कि जो कैंडल बनता है वो कैंडल कैसे, किसी भी चीज़ का ब्रेकआउट कैंडल कैसे हम फाइंड करें। जैसे ब्रेकआउट जो कैंडल होता है और एक फेक ब्रेकआउट होता है, वो कैंडल को हमें फाइंड कैसे करें। जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा, उसमें मैं कैंडल फेक ब्रेकआउट और रियल ब्रेकआउट कैंडल के बारे में मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा।
तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। अब देखिए ये वर्क कैसे करता है। 15 आपको बता दिया कैसे आपको ये जो इंडिकेटर है आपको यूज़ करना है। अगर आप अब यहाँ पे देखोगे तो मार्केट नीचे आया, नीचे आने के बाद ऊपर गया। अब ऊपर जाने के बाद ये जो कैंडल है, ये जो इंडिकेटर है, अब जैसे जो ग्रीन कैंडल होता है, ग्रीन कैंडल ओपन नीचे से होता है और जो ऊपर होता है उसका क्लोजिंग होता है, और ये जो होता है ये हाई का होता है और ये नीचे जो होता है इसका लो का होता है। ये मतलब मार्केट यहाँ तक हाई गया है और यहाँ तक लो गया है और ओपन कैंडल यहाँ से हुआ है और कैंडल क्लोज यहाँ से हुआ है। ये ग्रीन कैंडल में होता है और रेड कैंडल सिंपली रेड कैंडल ऊपर से ओपन होता है, ठीक है, और नीचे जाके वो क्लोज होता है। और रेड कैंडल का जो हाई होता है और रेड कैंडल का लो होता है। अब आपको यही चीज़ नोटिस करना है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे कि ये जो कैंडल ओपन यहाँ से हुआ था, ठीक है, और क्लोज यहाँ पे हुआ है और बिल्कुल परफेक्ट कैंडल है, क्लोजिंग भी ऊपर दिया है, बट हमें यहाँ पे थोड़ा सा ट्रेड लेने में वेट करना चाहिए था। क्यों? क्योंकि इतना बुलिश कैंडल बनाया है तो कहीं ना कहीं रिवर्सल के चांसेस बढ़ जाते हैं। और सेम चीज़ हमें यहाँ पे यही देखने को मिला, हमें रिवर्सल के चांसेस देखने को मिला। बट हम यहाँ पे एक ट्रेड बना सकते थे, बट अगर जो सेकंड कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग दे देता, मतलब मान लीजिए सेकंड कैंडल ग्रीन बनता, यहाँ पे सेकंड कैंडल हमें ग्रीन देखने को मिलता तो इसका क्लोजिंग यहाँ पे होता। तो जब इसके ऊपर क्लोजिंग दे देता सेकंड कैंडल तो हम कहीं ना कहीं यहाँ पे कॉल के साइड जा सकते थे। बट जो सेकंड कैंडल का जो क्लोजिंग था वो इस मूविंग एवरेज इंडिकेटर के नीचे दिया है तो हम यहाँ से पुट ले सकते थे। और आप देख सकते हो यहाँ से मार्केट कितना ज़्यादा फॉल हुआ है। अब सिंपली हम यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ से जब मार्केट नीचे आया मूविंग एवरेज के पास आया और जो मूविंग एवरेज को यहाँ पे देख सकते हैं पूरा ब्रेकआउट हुआ है, मतलब जो इसका रेड कैंडल का जो क्लोजिंग है वो रेड कैंडल का क्लोजिंग हमें यहाँ पे देखने को मिला है। सेकंड कैंडल का भी क्लोजिंग हमें यहाँ पे देखने को मिला है, ओपन भी यहाँ पे हुआ, छोटा क्लोज भी यहाँ पे हुआ। तो हम ये मूविंग एवरेज के नीचे दोनों कैंडल यहाँ पे क्लोजिंग देखने को मिला है तो हम यहाँ पे एक ट्रेड बना सकते थे पुट के साइड। देख सकते हो कितना बड़ा रैली हमें एक देखने को मिला है। अब थोड़ा सा हम इधर चले जाते हैं, यहाँ पे देख सकते हो आप दो कैंडल का हमें यहाँ पे क्लोजिंग देखने को मिला, बट ये 3 PM के कहीं ना कहीं आसपास आ गया था तो हम यहाँ पे ट्रेड को अवॉइड कर देते हैं। अब सिंपली हम यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे ये कैंडल ने क्या किया, ये कैंडल ने यहाँ पे ओपन दिया मूविंग एवरेज के ऊपर, बट जो सेकंड कैंडल था उसने मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग दिया है। तो हम यहाँ से एक पुट के साइड अगर बनाते तो हमें एक अच्छा प्रॉफिट मिल जाता। हम चाहते तो यहाँ पे ये जो वीक बना है, मतलब लो यहाँ तक लगाया है, तो हम यहाँ पे एक लो लेकर के जा सकते थे, बट कहीं ना कहीं हमारा स्टॉप लॉस हिट हो सकता था। तो देखिए 2 ट्रेड हमें प्रॉफिट में दिया, तो यहाँ पे थर्ड ट्रेड हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। स्टॉप लॉस तो हिट होता है। देखिए ये सेम चीज़ हमें जो वहाँ पे रिपीट हुआ था, मतलब जो चीज़ यहाँ पे रिपीट हुआ वो सेम चीज़ हमें वहाँ पे भी रिपीट हुआ है। अगर आप कंटिन्यू चार्ट देखते हैं, आपका चार्ट देखने का प्रैक्टिस रहता है, तो आपको चीज़ें रिपीट दिखेगी। तो सिंपली गाइस आप ये वाले इंडिकेटर लगा करके आप अपना प्रॉफिट बना सकते हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।